दोस्तों, आज की यह कहानी आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह कहानी आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के इस रोमांचक कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक राजा था जिसकी एक खूबसूरत रानी और एक बहादुर बेटा था। राजा और रानी अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे और प्रजा भी अपने युवराज से बहुत उम्मीदें रखती थी। युवराज भी अपने पिता की तरह एक उत्तम शासक बनने की हर संभव कोशिश करते थे। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य के बूढ़े राजा की मृत्यु हो गई और उनका क्रूर बेटा सिंहासन पर बैठा। उसे युद्ध में बहुत आनंद आता था और उसकी क्रूरता की खबर सुनकर हमारे राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। रानी ने राजा से कहा कि उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही है, क्योंकि नया राजा किसी भी समय उनके राज्य पर आक्रमण कर सकता है। राजा ने रानी को आश्वासन दिया कि शांति का प्रस्ताव अभी भी मजबूत है, लेकिन रानी को डर था कि नया राजा उनके राज्य को नष्ट कर देगा। उनकी चिंता सही निकली, क्योंकि जल्द ही पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा और रानी ने युद्ध में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन अंत में राजा घायल हो गए और रानी को बंदी बना लिया गया। युवराज, जो अब अकेले थे, ने अपने राज्य को वापस पाने के लिए पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। निराश होकर वे एक साधारण जीवन जीने लगे, एक किसान की बकरियों की देखभाल करते हुए। लेकिन उनके मन में हमेशा यह दुख रहा कि वे अपने राज्य और प्रजा को नहीं बचा पाए। एक दिन एक तूफान के दौरान युवराज ने शरण ली एक झोपड़ी में, जहां उन्होंने 3 बौद्ध भिक्षुओं को पाया। भिक्षुओं ने उन्हें आश्रय और भोजन दिया, और उस रात युवराज को एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, लेकिन यह एक नई शुरुआत का संकेत देती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंत में अच्छाई की जीत होती है और हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए।